यहाँ से सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कि एक इलेक्ट्रिक स्पार्क जाता है और सिस्टम विंडो पॉपअप होता है। उस पर लिखा होता है कि आपकी स्किल ओमनिसेंट रीडर व्यू पॉइंट स्टेज 3 हटाई जा रही है। आपकी स्किल में जो एरर है वो नॉर्मलाइज हो रहा है। तीसरी नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि जो आपको किंग ऑफ नो किलिंग का प्रिविलेज है उसे रिस्टोर किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी दोबारा से बनाई जा रही है। डेथ के बाद से आपकी बॉडी फिर से रीजनरेट हो रही है। दिखाया जाता है किम की बॉडी फिर से बन रही होती है छोटे छोटे टुकड़ों से और उसका दिल भी जोर जोर से धड़क रहा होता है और जिसे फील करके किम बिल्कुल शॉक हो गया होता है। किम अभी भी एंकुक स्टेशन पर होता है। वो अपने सामने देखता है कि काफी सारे मॉन्स्टर वहां पर भाग रहे होते हैं इधर उधर। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है कि एक्सक्लूसिव स्किल फोर्थ वॉल अभी काम नहीं कर रही है क्योंकि डेथ की वजह से आपको मेंटल शॉक लगा है। किम अपनी नाक के पास हाथ लगाते हुए सोचता है, ये एयर जिसपे मैं सांस ले रहा हूँ ये काफी ही ज्यादा गर्म है, और अपनी उंगलियों को हिलाते हुए बोलता है, थैंकफुली मैं अच्छे से रिवाइव हो गया हूँ बिना किसी इशू के। अब जब चिंगमारू स्टेशन पर यूजुन आ गया है तो मुझे उनकी कोई भी चिंता नहीं है क्योंकि वहाँ पर यूजुन सब संभाल लेगा। पर अगर मैं इस बारे में सोचूं, क्या शायद ये ओमनिसेंट रीडर व्यू पॉइंट स्टेज 3 की वजह से हुआ है? हमें कुछ टाइम पहले मूवमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम की सोल चिंगमारू स्टेशन पर खड़ी हुई होती है, बट वो यूजुन की बॉडी के अंदर होती है जो बाकी सभी लोगों के सामने होता है और उनके सामने मूव करते हुए जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उन पर हमला करने वाला होता है। तभी सीन प्रेजेंट का आ जाता है। किम सोचता है, अगर पॉसिबल हो सके तो मैं इस तरह के एक्सपीरियंस को दोबारा नहीं लेना चाहूंगा बिल्कुल यूजुन बनकर। तभी वो सिस्टम विंडो पॉपअप होती है और हैरानी से बोलता है, ये यूजर्स रिवॉर्ड क्या है? सिस्टम विंडो पॉपअप होती है कि आपके यूजर्स के लिए एक रिवॉर्ड प्रिपेयर किया गया है क्योंकि आप हाई लेवल में एंटर हुए हैं ओमनिसेंट रीडर व्यू पॉइंट के। तभी दिखाया जाता है कि ह्यूनसुंग और यूजुन दोनों वहीं पर खड़े चिल्ला रहे होते हैं कि डोगजा। तभी कोई पीछे से बोलता है, मुझे पता था यूजुन आपने वापस से रिग्रेट होने की स्किल का इस्तेमाल किया है। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है कि आपका प्रिविलेज इफेक्ट कंप्लीट होता है किंग ऑफ नो किलिंग का। हमें बताया जाता है कि ये एट्रीब्यूट किंग ऑफ नो किलिंग्स बिल्कुल भी बेकार नहीं है, ये बिल्कुल अपने नाम जैसा ही है। ये मुझे बिल्कुल इमोर्टल बना देता है। किम सोचता है कि इस स्किल की वजह से तो मैं मरने के बाद वापस से जिंदा हो सकता हूँ। तभी हमें आगे बताया जाता है कि इस स्किल को यूज करने के लिए कोई खास कंडीशन नहीं है, बस इसके लिए कर्मा पॉइंट्स लगते हैं और किम को इसे स्टार्ट करने के लिए शुरू में 100 पॉइंट्स मिले थे फ्री बोनस के रूप में। तभी दिखाया जाता है कि किम भागते हुए सोचता है कि धत तेरी की, मैं एक प्लेटफॉर्म नहीं ढूंढ पा रहा हूँ जिस पर नंबर 1 लिखा हो। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होता है कि आपने 100 कर्मा पॉइंट यूज कर लिए हैं। तभी दूसरा नोटिफिकेशन आता है कि आपकी बॉडी की कैपेबिलिटीज बढ़ गई हैं क्योंकि टॉक्सिन्स को सिस्टम ने कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है और आपका लेवल, स्ट्रेंथ, माना सभी कुछ इंक्रीज कर दिया गया है 1 ईच से। तभी हिवॉन चिल्लाती है, ह्यूनसुंग तुम्हें वहां पर जाना चाहिए, हमें अगले प्लेटफॉर्म को स्विच करना होगा। तभी ह्यूनसुंग चिल्लाता है, डोगजा तुम्हें यहाँ पर आना चाहिए। तभी ह्यूनसुंग और किम दोनों एक साथ प्लेटफॉर्म के ऊपर पैर रख देते हैं। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि ग्रेड 5 फायर ड्रैगन स्पीशी लिजार्ड ड्रैगन फायर फ्लेम डिस्ट्रक्शन अटैक कर रहा है और दिखाया जाता है कि उसका अटैक इतना ज्यादा हैवी होता है कि चारों तरफ फ्लेम ही फ्लेम फैल जाती हैं, बट शील्ड की वजह से वो लोग बच जाते हैं। तभी ह्यूनसुंग किम से पूछता है, क्या डोगजा तुम ठीक हो? और दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल ब्रश करते हुए किम की तरफ हैरानी से देख रहा होता है। आगे बोलता है, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी देर के लिए मेरी आंखें मुझसे धोखा कर रही हैं। तभी किम आराम से बोलता है, जैसा कि तुम देख पा रहे हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसे मैं पहन सकूं? तभी ह्यूनसुंग बोलता है, मैं एक सोल्जर हूँ बट मुझे नहीं लगता कि मेरे पास ऐसा कुछ होगा। तभी वो दोनों ब्लैंक हो जाते हैं और ह्यूनसुंग अपनी पैंट उतारने लग जाता है। तभी किम बोलता है, ये बहुत ज्यादा कर रहे हो तुम। किम सोचता है, इस टाइम पर मेरी आइटम्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे कपड़ों से भी ज्यादा। मेरी अनब्रेकेबल फेट स्वॉर्ड और वो फ्लैग, और उसी के ऊपर वो लिजार्ड ड्रैगन खड़ा हुआ होता है। ये देखकर किम बोलता है, धत्तेरी की, अभी के लिए ये लेना तो काफी मुश्किल ही लग रहा है। तभी पीछे से कोई चिल्लाता है, किम रिप्रेजेंटेटिव निम। ये सुनकर किम और ह्यूनसुंग हैरानी से पीछे की तरफ देखते हैं। दिखाया जाता है कि सभी लोग उन्हीं की तरफ भागकर आ रहे होते हैं, बट जब वो किम को बिना कपड़ों के देखते हैं तो बिल्कुल ब्रश करना शुरू कर देते हैं और नीचे देखना शुरू कर देते हैं। तभी किम उन्हें देखकर जमीन पर बैठ जाता है पीट करके। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है कि एक कॉन्स्टलेशन ब्लैक फ्लैम ड्रैगन उसी की तरफ बिल्कुल घूरते हुए देख रहा होता
होता है। किम सोचता है धत तेरी की, इस पॉइंट पे तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई ऐसा रेलिक आ जाए या कोई ऐसा सिनेरियो स्टार्ट हो जाए कि सभी लोग जलकर राख में बदल जाए। तभी हीवॉन अपना कोट किम के ऊपर डालते हुए बोलती है, तुम चिंता मत करो, हम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा और क्या ये अभी ऐसा टाइम है कि तुम इन सब चीजों के बारे में सोचो। तभी किम उठते हुए बोलता है, थैंक यू हीवॉन। तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि द ब्लेड जर्नल ऑफ जस्टिफिकेशन थोड़ा सा अपसेट है। तभी इसी के बाद लिज़ार्ड ड्रैगन बहुत जोर से रोर करता है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और डर जाते हैं। किम बोलता है, हमें यहाँ से मूव करना चाहिए। तभी सनकुक बोलता है, अभी हमें क्या करना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव, बाकी सभी अपोस्टल्स पहले ही मारे जा चुके हैं। तभी किम उस पिल की तरफ देखते हुए सोचता है, अच्छा तो इस फायर ने सभी अपोस्टल को जला दिया, बस पीछे रह गया है ये सियान आइस पिल। तभी उस ड्रैगन का अटैक किसी लड़की को डैमेज कर देता है, जिसे देखकर किम चौंक जाता है और किम भागते हुए जाता है। तभी सनकुक चिल्लाता है, रिप्रेजेंटेटिव उधर मत जाइए, खतरा है वहाँ पर। बट किम जाते हुए वहाँ पर फ्लैग को उठा लेता है। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है, उस पर लिखा होता है कि आपने अपना ब्राउन फ्लैग रिकवर कर लिया है और अब आप इस फ्लैग को दोबारा से यूज कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म के नंबर्स फिर से रिफॉर्म्ड हो चुके हैं। तभी किम चिल्लाता है, जल्दी से प्लेटफॉर्म्स को ढूंढो। तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है कि लिज़ार्ड ड्रैगन फिर से अटैक करने वाला है और सभी लोग 5 नंबर के प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं और सभी लोग सेफ हो जाते हैं और दिखाया जाता है कि वो लिज़ार्ड ड्रैगन फिर से अपना फायर अटैक कर देता है, जिस वजह से चारों तरफ आग ही आग हो जाती है। तभी वहाँ पर वो डोका भी वापस आ जाता है और इनको देखते हुए वो हंसते हुए बोलता है, लगता है तुम लोग काफी देर से यहाँ पर होल्ड कर रहे हो, बट देखते हैं कि तुम्हारा लक तुम्हारा साथ कितनी देर तक देता है। तभी हीवॉन उस डोकाबी की तरफ देखते हुए गुस्से से बोलती है, ये कमीना डोकाबी, किम मुझे बताओ अब हमें क्या करना है। तभी किम बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें फाइट करनी ही होगी। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है कि एब्सोल्यूट शील्ड हटाई जा रही है। किम सोचता है कि सियान आइस बिल को पहले ही प्रिपेयर किया गया था और हम लोगों का साइज उतना ही है जितना अपोस्टल के ग्रुप्स का था, मतलब कि उस ड्रैगन को डैमेज दिया जा सकता है। बट अब सवाल ये उठता है कि क्या हम उस लिज़ार्ड ड्रैगन को उसके अगले अटैक से पहले मार पाएंगे। तभी कि वहां से भागते हुए बोलता है, जल्दी यहाँ से भागो, जमीन पर सियान आइस पिल पड़ी हुई है और उसे उठा लो। सभी लोगों के पास एक एक पिल होनी चाहिए, अगर हमारे पास वो होगी तो शायद हम लोग इस फाइट को जीत सकते हैं। किम सोचता है कि ह्यूनसुंग के पास माउंटेन जैसे स्मैश करने की ताकत है, पर उसकी एजिलिटी काफी ही ज्यादा कम है और हिवॉन के पास एजिलिटी तो काफी अच्छी है बट उसकी स्किल्स काफी ही कम है। तभी किम अपना 4100 कॉइंस अपने माना में इन्वेस्ट कर देता है और उसके माना का लेवल 16 से 25 हो जाता है। तभी सनकुक और किम ड्रैगन के अटैक से बचते हैं और सिस्टम विंडो बताती है कि किम की सोल दुनिया से वापस जुड़ रही है। तभी किम उस पिल को खा लेता है। सिस्टम विंडो बताती है कि आपका आइस एट्रीब्यूट टेम्परेरीली एक्टिव हो गया है। किम बोलता है, अब हम सभी को एक साथ इस पर अटैक करना होगा। सिस्टम बताता है कि 40% मोर आइस डैमेज होगा उस मॉन्स्टर को जिस पर आप अटैक करेंगे। तभी किम सोचता है, क्या ओमनीसेंट रीडर मुझे इसकी वीकनेस नहीं दिखाएगा और मुझे बताओ क्या रिवॉर्ड था जो मुझे मिलने वाला था। तभी सिस्टम विंडोज नोटिफिकेशन ओपन हो जाती है और किम भागते हुए उन्हें हैरानी से देख रहा होता है। फर्स्ट नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि आप अपनी एक्सक्लूसिव स्किल ओमनीसेंट रीडर को पहले ही यूज कर चुके हैं। दूसरी नोटिफिकेशन होती है कि ओमनीसेंट रीडर व्यू पॉइंट स्टेज 3 अब अवेलेबल है यूज करने के लिए। तीसरी नोटिफिकेशन होती है कि आपकी एक्सपीरियंस किया है फर्स्ट पर्सन प्रोटैगनिस्ट व्यू पॉइंट को। तभी सिस्टम आगे बताता है कि आप इनमें से कोई भी एक स्किल को चूज कर सकते हैं प्रोटैगनिस्ट के तौर पर। ये देखकर किम की आंखें बड़ी हो जाती हैं। क्या मैं एक प्रोटैगनिस्ट के रूप में बदल सकता हूँ? और सोचता है, क्या मैं कोई ऐसी स्किल सीख सकता हूँ जो यूजुन के पास है। तभी दिखाया जाता है कि लिज़र्ड ड्रैगन किम के ऊपर अटैक करने वाला होता है और तभी हिवॉन भागते हुए आती है और किम को पकड़ते हुए वहां से हटा ले जाती है और गुस्से से बोलती है, अब अगर तुम एक बार बच गए हो तो दोबारा से बच्चों जैसी हरकत मत करो। क्या तुम फिर से मरना चाहते हो? और दोनों दूर जाकर गिरते हैं। तभी किम उठते हुए वापस से सिस्टम स्क्रीन देख रहा होता है। सिस्टम स्क्रीन आगे बताती है कि आपको इनमें से एक स्किल को चूज करना होगा जो प्रोवाइड करी गई है। इनमें से एक स्किल को चूज करिए। किम उनकी तरफ देखते हुए सोचता है, ये क्या ऑप्शन है जो इसने दिया है। ऑप्शन दिखाए जाते हैं कि कोल्ड रेजिस्टेंस, फ्लेम रेजिस्टेंस, लाइट डिटेक्शन। किम अजीब सी स्माइल करते हुए सोचता है कि ऑफ कोर्स ये
ये कोई ऐसी स्किल नहीं मुझे देने वाले जैसे कि बहुत ही पावरफुल स्किल जिससे मैं बहुत पावरफुल हो जाऊं, जैसे कि ब्रेकिंग द स्काई स्वॉर्डमैनशिप। बट तभी किम बोलता है लाइट डिटेक्शन स्किल मुझे काफी ही ज्यादा पसंद है, बट इस सिचुएशन में मैं फ्लेम रेजिस्टेंस स्किल को ही चूज करूंगा। ये तो ऑब्वियस चॉइस है, काश मेरे पास कुछ और ऑप्शन हो पाते। चलो अभी की सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। मैं एक रीडर हूँ और किम उठते हुए सोच रहा होता है जितना भी मैंने इस कहानी के बारे में पढ़ा है लिजार्ड ड्रैगन के लेसन्स में, वो हमेशा आंसर के बारे में झूठ बोलते हैं। तभी सिस्टम विंडो बताता है कि आपकी एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट की वजह से आपकी मेमोरी काफी ज्यादा शार्प हो गई है और किम अपनी मेमोरीज के अंदर पूरे इस कहानी को देख रहा होता है और उसके सामने लिजर्ड मॉन्स्टर उस पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। किम की आंखें बंद होती हैं, तभी उसे देखकर हिवॉन चिल्लाती है, किम क्या कर रहे हो, जल्दी करो। तभी किम अपने मन में सोचते हुए एकदम से अपनी आंखें खोलता है और बोलता है ऑब्टेन कोल्ड रेजिस्टेंस। तभी सिस्टम विंडो बोलती है कि आपकी एक्सक्लूसिव स्किल कोल्ड रेजिस्टेंस अब अवेलेबल है। तभी किम हिवॉन और ह्यूनसुंग से बोलता है तुम दोनों ने अभी तक सियान आइस पिल को नहीं खाया है, क्या वो तुम मुझे दे सकते हो? जिसे सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि सनकुक और जंग भी सियान पिल को खाने वाले होते हैं। तभी किम बोलता है तुम दोनों भी मुझे जल्दी से उन पिल्स को दो। इसी के बाद किम उन सभी पिल को खा लेता है। सिस्टम बताता है कि आपने सभी सियान पिल्स को कंज्यूम कर लिया है, जिसकी वजह से आपके सभी एट्रीब्यूट इंक्रीज हो गए हैं। किम के पैर जमने शुरू हो जाते हैं। सिस्टम आगे बताता है कि 200% से आपका आइस डैमेज डील करेगा। इतनी ज्यादा ठंड की वजह से आपका दिल भी जम रहा है। किम की पूरी बॉडी पर आइस पैचेस बन जाते हैं, जिसे देखकर हिंसुंग हैरानी से बोलता है किम क्या तुम ठीक हो? तभी सिस्टम विंडो बताता है कि आपकी एक्सक्लूसिव स्किल कोल्ड रेजिस्टेंस आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तभी किम ड्रैगन के सामने खड़े होते हुए बोलता है सब लोग पीछे रहो और अपनी स्वॉर्ड निकालकर ड्रैगन के सामने आ जाता है। किम अपनी ब्लेड ऑफ फेथ को एक्टिवेट कर लेता है और उसके स्पेशल फीचर अनब्रेकेबल फेथ को भी एक्टिवेट कर लेता है। ब्लेड का एट्रीब्यूट अपने आप डार्कनेस में स्विच हो जाता है और इसी के साथ ही स्वॉर्ड में अपने आप आइस एट्रीब्यूट ऐड हो जाता है, क्योंकि सियान ने सियान आइस पिल को कंज्यूम कर रखा है। इसी के बाद स्वॉर्ड का स्टिग्मा भी एक्टिवेट हो जाता है। तभी किम थोड़ा सा घबराते हुए स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए बोलता है प्लीज ये काम कर जाए, कुछ अलग ही चीज सामने ना आ जाए। इसके बाद हमें बताया जाता है कि लास्ट नाइट एक डिवाइन बीन ने किम के ड्रीम में उसे कहा था कि अगर तुम सक्सेसफुल होते हो तो तुम्हें एक जेंटली रिवॉर्ड मिलेगा, अगर नहीं तो तुम सब कुछ हार जाओगे। तभी ड्रैगन रोर करते हुए किम की तरफ आने लगता है, बट दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी शाइन कर रही होती है डिफरेंट कलर में, जिसे देखकर किम हैरानी से सोचता है ड्रैगन की स्किन तो काफी अलग कलर में शाइन कर रही है, क्या ये इसका वीक स्पॉट हो सकता है? तभी एक कॉन्स्टलेशन किम को चीयर अप कर रही होती है और किम आगे बढ़ते हुए द ग्रेट एडमिरल स्किल को एक्टिवेट करते हुए जंप करता है और ड्रैगन के सर पे हाथ रख के उसके ऊपर आ जाता है और उसके वीक स्पॉट की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वो अपनी स्वॉर्ड को उसके वीक स्पॉट में मार देता है, जिसकी वजह से ड्रैगन बहुत जोर से चिल्लाता है। तभी ड्रैगन अपने मुंह पे एक और फायर अटैक तैयार करना शुरू कर देता है। किम सोचता है मुझे इसे जल्दी से खत्म करना होगा इसके अटैक को रिलीज करने से पहले, क्योंकि हमारा ग्रुप ही लास्ट वो लोग हैं जो यहाँ पर बचे हुए हैं। अभी यहाँ पर कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है प्रीवियस अटैक के बाद से। अगर यहाँ पर एक भी प्लेटफॉर्म आया तो हम 5 लोग हैं, और अगर वो प्लेटफॉर्म 3 या 4 का आया तो ठीक है, नहीं तो अगर 6 का आया तो हम लोगों के लिए काफी मुश्किल होगी और कोई भी नहीं बच पाएगा। तो मुझे थोड़ा सा जल्दी करना होगा और कूदते हुए उस ड्रैगन की तरफ अटैक कर रहा होता है। मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकती है, मुझे ये करना ही होगा। तभी यूजिन की तरह स्वॉर्ड को याद करते हुए बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए बट ये एक सोल शैडो है, और वो स्वॉर्ड को घुमा देता है बिल्कुल यूजिन के स्टाइल में, और स्वॉर्ड में से आइस निकल रहा होता है और वो ड्रैगन के शरीर पे जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ड्रैगन का बहुत सारा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तभी यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है और हमें हिडन सिनेरियो और मेन सिनेरियो के बारे में बताया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।